विजेता भी अनाउंस किए जाएंगे और कुंडली विजेता के लिए सवाल भी आपको बताया जाएगा। लकी अक्षर जो आप सबका फेवरेट है और आप चाहते हैं कि हर दिन आपका ये साथी आपके साथ हमेशा चले, तो ये लकी अक्षर भी आप तक दिया जाएगा और साथ ही साथ तकदीर के बादशाह भी अनाउंस किए जाएंगे हमारे शो में। और चलिए आगे हम बताएंगे कि मंदिर की जो मिट्टी होती है इसका क्या महत्व होता है, लेकिन उससे पहले हम एक मेल पर चर्चा कर लेते हैं। मेल्स भी बहुत सारी हमारे पास आई हुई हैं और एक मेल आई है, चेतन है इनका नाम जी। और इनकी जन्म की तारीख है 21/5/90 जी और समय है 6:22 PM। बिहार में इन्होंने बताया नहीं कहां से है ये। पटना ले लेते हैं जी। जानना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी कब तक खरीद पाएंगे और जॉब में प्रमोशन कब तक मिलेगी। बिल्कुल चेतन जी, कुंडली आपकी तैयार है। 5 डिग्री का लग्न पटना के हिसाब से आ रहा है फिलहाल और वृश्चिक लग्न है। मकान और वाहन का संकेत आपके नाम से नहीं लग रहा है। मंगल आपके चौथे घर में बैठे हैं और चतुर्थेश शनि राहु के साथ अपने से द्वादश में, तो आपके नाम से फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अगर ले भी लेते हैं तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो हमारा ये सलाह भी रहेगा कि आप अपने नाम से मकान और वाहन के लिए विचार न करिएगा। शुक्र की महादशा है, फिलहाल ये महादशा आपके लिए शुभ है क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, मीन में है और चंद्रमा के साथ है। तो थोड़ा सा लड़कियों के मामले में अपने आप को थोड़ा रिजर्व बनाइएगा, ज़्यादा मन को भटकने ना दीजिएगा। 2024 तक शुक्र की ही महादशा है। आर्थिक रूप से समृद्धि इसमें आपको जरूर मिल जाएगी। शुक्रवार के दिन माँ को कुछ उपहार जरूर दीजिएगा। अगर शादी हो गई है तो पत्नी को भी उपहार आप दे सकते हैं। इससे शुक्र बलवान होता है और शुभता मिलती है। जी हाँ। और चलिए अब हम फिर से मिट्टी की ही बात करेंगे। मिट्टी की वाकई आचार्य जी जब बारिश शुरू हो जाती है तो मिट्टी की खुशबू जो होती है ना, वाकई मन को मोह लेती है। और मिट्टी की बात की जाए तो मिट्टी को तो हम लोग प्रणाम तक करते हैं क्योंकि मिट्टी काफी पूजनीय मानी जाती है और ऐसे में पवित्रता और बढ़ जाती है जब बात की जाए मंदिर की मिट्टी की बात। आचार्य जी मुझे लगता है प्राकृतिक शक्तियां तो छिपी हुई हैं मिट्टी में, लेकिन मंदिर की जो मिट्टी है इसका सबसे ज्यादा महत्व क्या है और किन ग्रहों से जुड़ा हुआ ये भी बताएं। बिल्कुल मित्रों, मंदिर की मिट्टी का महत्व बस इतना समझ लीजिएगा कि जो सोने पर सुहागा, ये खास तौर पर लोकोक्ति है, मुहावरा है, यह इस परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से चरितार्थ होता है। मतलब एक तो महत्वपूर्ण मिट्टी, ऊपर से मंदिर की मिट्टी, अपने आप में ही यूनिक हो गया। क्या विशेष आपको कर सकता है? सबसे पहली चीज, मंदिर की मिट्टी में हर किसी की कुंडली के नवम भाव का प्रभाव होता है। नवम भाव जो कि धर्म का है, जो कि धार्मिकता का है, जो कि श्रद्धा का है, वह प्रभाव आपकी कुंडली, भले ही कोई भी लग्न आपका हो, लेकिन नवम भाव का बैलेंस होना मंदिर की मिट्टी में समाहित है। बृहस्पति और चंद्रमा दो ग्रह यहां पर आ जाते हैं। चंद्रमा आपका मन, बृहस्पति आपकी श्रद्धा। जब आप श्रद्धालु हैं तभी आप किसी मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, अन्यथा तो वो भी एक घर ही है जहां पर पत्थर की मूर्तियां रखी हैं। लेकिन जैसे ही आपने श्रद्धा शब्द लाया, आपको उन मूर्तियों के अंदर एक जीव दिखा, एक देव दिखा, एक परमात्मा दिखा, एक आत्मा दिखी। हर एक चीज अब आपको दिखने लग गया है, तो भावनाओं से ये संचालित हो रहा है। चंद्रमा और बृहस्पति अगर आपके जन्मांक में या किसी के जन्मांक में बहुत अशुभ स्थिति में है, तो आगे जो हम प्रयोग बताएंगे वह अशुभ स्थिति मंदिर की मिट्टी से शुभ हो जाएगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कोलकाता से हमारे साथ महेश जुड़े हैं। जी आपका भी स्वागत है शो में। महेश जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम एक मेल पर चर्चा कर लेते हैं। आचार्य जी उत्तम है इनका नाम और इनकी जन्म की तारीख है 8 सितंबर 92, 5:07 AM, दिल्ली। क्या नाम है? उत्तम जी। और जानना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन का योग है इनकी कुंडली में और भविष्य कैसा है इनका। बिल्कुल। उत्तम जी भाद्रपद शुक्ल द्वादशी का जन्म, उत्तराषाढ़ नक्षत्र आपका है, राहु की महादशा है, बिल्कुल हायर एजुकेशन का योग है। आप आराम से डॉक्टरेट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। आप बुढ़ापे तक पढ़ेंगे, आप अपने घर में ईशान कोण में एक लाइब्रेरी बनाएंगे। ये सब भविष्यवाणी है, ये सब आपके जन्मांक में ग्रह संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति बहुत मजबूत है, लग्नेश सूर्य सुग्रही होकर के बैठा, इससे ज्यादा शुभता क्या चाहिए। लेकिन मित्र मेरे, एक मामला गड़बड़ यहाँ पर राहु की तरफ से हो रहा है। महादशानाथ राहु हैं और 5वें घर में बैठ गए हैं, जो कि आपके मस्तिष्क को शिक्षा से हटा रहे हैं।
मतलब एक मन आपका कह रहा कि करना चाहिए, दूसरा मन कह रहा कि नहीं करना चाहिए। तो अब करना चाहिए वाले मन को मजबूत करना है, अर्थात सूर्य और बृहस्पति को मजबूत करना है, अर्थात जो विद्यालय वाली मिट्टी का प्रयोग हमने बताया था उसे आप जरूर कर लीजिएगा। एक गौदान भी श्राद्धों में अवश्य कर लीजिएगा। जी हाँ, तो यहाँ तो इनको काम आएगी जो स्कूल की मिट्टी है। सूर्य और गुरु बलवान करना चाह रहे हैं तो ये प्रयोग आप जरूर कर लीजिए। और अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो भी मंदिर वाली मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, बृहस्पति यहाँ से भी मजबूत हो। बिल्कुल, और मंदिर की जो मिट्टी है खास प्रयोग अभी हम आपसे करवाने वाले हैं। लेकिन मुंबई से सारिका जुड़ गई है। सारिका जी, स्वागत है आपका शो में। लगता है संपर्क टूटा है। और उज्जैन से ब्रजेश जुड़े हैं हमारे साथ। जी, आपका भी स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया। उज्जैन से बोल रहा हूँ, ब्रजेश राठी। 25/5/1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ है जी। समय सुबह 4:25 उज्जैन। जी, क्या सवाल है आपका? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऊपर वाले से मेरी मुलाकात हो पाएगी, भगवान से दर्शन हो पाएंगे साक्षात? हमें भी बुला लीजिएगा उस समय। जी जी जी, आप बताएं। इस तरह का सवाल कभी मैंने सुना नहीं था वैसे आचार्य जी। मेरे सामने आ चुका है। अच्छा, चलिए ठीक है, आप अगर वचन देते हैं कि आप हमें भी बुलाएंगे जब मुलाकात होगी तो हम आपको रास्ता दिखा देते हैं। चलिए, कुंडली बहुत प्यारी आपकी है। आपके लग्न में ही 2-2 सौम्य ग्रहों की उपस्थिति है, बुध और शुक्र की उपस्थिति है। बृहस्पति की महादशा है 7 मई 18 तक। परमात्मा के दर्शन के लिए कुंडली का कौन सा भाव देखा जाता है, एक सीख भी दे देता हूं। जो प्रशिक्षु हैं, जो अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, जान लीजिए। पंचम, नवम और द्वादश, पंचम, नवम और द्वादश का संकेत जब 8वें भाव से होता है तो व्यक्ति परमपिता परमेश्वर के दर्शन जरूर करता, अपने इष्ट से उसकी मुलाकात होती है। फिलहाल पंचमेश सूर्य, द्वादशेश और नवमेश होकर बृहस्पति में दृष्टिगत संबंध है। 100% आपको दर्शन होगा। और आपने वचन दिया है तो हमें भी याद कर लीजिएगा। उपाय के लिए किसी चीज के उपाय की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए आप। जी हाँ, और साथ में हमें भी याद कर लीजिएगा। हम आपको बता देंगे। बिल्कुल। वैसे है इनकी कुंडली में दर्शन का 100% योग। आप बता रहे हैं इतनी अच्छी निस्संदेह है इनकी, तो वाकई। और इसीलिए आपके मन में इस प्रकार का प्रश्न भी कौन था? बिल्कुल, भाई कुछ भी पूछ सकते थे, पैसा पूछ सकते थे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आचार्य जी, इन्होंने अपनी जानकारी एकदम से क्लियरली बता दी। मात्र शायद 10 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। इतना ही लगता है, 5 से 6 सेकंड लगता है। बिल्कुल, फटाफट इन्होंने सारी जानकारी दी। और अब हम बात करेंगे, मिट्टी की बात हो रही है। मंदिर की मिट्टी का महत्व तो आप जान चुके हैं, लेकिन अब मंदिर की मिट्टी का खास प्रयोग कैसे करें आप, और लाभ क्या कुछ छिपे हुए हैं, आइए जानते हैं। बिल्कुल, मंदिर की मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ा है, क्योंकि वो मिट्टी अपने आप में ही बेहद शक्तिशाली है। आपको ज्यादा कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या है इस्तेमाल, नोट कर लीजिएगा। मंदिर की मिट्टी प्राप्त कर लीजिए और किसी मिट्टी के ही पात्र में रख लीजिएगा। कोई मिट्टी का ही बर्तन ले लीजिए, छोटा सा, कवर करके ढक करके उसके अंदर रख दीजिए। कुछ ना मिलाइए। स्नान के बाद अपने कंठ पर हल्का सा लगा लीजिए। भैया, होगा क्या? हमारे पास शब्द नहीं है बताने को कि क्या कुछ मिल जाएगा। आज अगर नहीं किया है, आसपास मंदिर है, तो कार्यक्रम के बाद अभी अगर स्नान करने के लिए विचार कर रहे हैं आप, तो आज से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए इस प्रयोग को। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष आज प्रतिपदा है, जरूर फायदा होगा। और ऐसा फायदा होगा जिसको बताने के लिए आपके पास शब्दों की कमी हो जाएगी। वाकई पुलिस स्टेशन की मिट्टी का भी एक विशेष महत्व है। और क्यों? खतरनाक है। ये खतरनाक है। हाँ, ये खतरनाक है। जिसकी कुंडली में जेल वगैरह का योग होगा वो समझ लीजिए कि सुरक्षित हैं अब आप। और बेचारे वो लोग जो गलती से जेल में पहुंच गए हैं, किसी भी कोई गलत इल्जाम उन पे लग गया है, कि वहाँ पे भी फायदा दिखाएगी मिट्टी? बिल्कुल दिखाएगी, लेकिन वहाँ लेके कौन जाएगा? अच्छा, वहीं से उठा करके लगा ले। प्रयोग आप बताइएगा बाद में, महत्व भी जानेंगे, कौन से ग्रह छिपे हुए हैं वहां पर, ये भी जानकारी मिलेगी। लेकिन इंदौर से रजनी जुड़ी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। उनकी जन्म की तारीख है 2004। जी। समय 1 नवंबर 2004। जी। समय है शाम के 4:25 और प्लेस है। क्या आप हमारे साथ लाइन पर बनी हुई हैं रजनी जी?
शायद संपर्क टूटा, लेकिन इंदौर ही अगर बर्थ प्लेस ले ली जाए और सवाल तो नहीं पता चला, पर ये बच्चे की कुंडली है तो शायद इनकी सेहत और पढ़ाई को लेकर सवाल होने चाहिए। जी रजनी जी, 4:25 तक आप पहुंच गई थी और इंदौर को ही हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि आप वहीं से कॉल की हैं। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा का जन्म है, मृगशिरा नक्षत्र में गुड़िया पैदा हुई है, राहु की महादशा है, कुंडली बहुत प्यारी है, एक्टिंग मॉडलिंग क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा, उस दिशा में आप प्रयास करवा सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग कर सकती है। मिला जुलाकर निष्कर्षतः कला और मनोरंजन का क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त है, उसी दिशा में प्रयास करवाइएगा। 2024 तक राहु की महादशा है और ये मामला गड़बड़ है, मतलब इसकी 20 साल की अवस्था तक, 2004 की पैदाइश है, राहु ही चलता रहेगा। तो गौमूत्र इसकी जिह्वा पर दूरवा से छिड़काव करके 1 चुटकी हल्दी रख दीजिएगा। थोड़ा सा बच्चे नहीं गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसके गुणों के विषय में बताएंगी तो शायद तैयार हो जाए। और औषधि के रूप में भी इसका सेवन आयुर्वेद भी रिकमेंड करता है हर प्रकार से, और राहु तो शांत होता ही है। तो नॉनवेज नहीं खाना है, बाल लंबे रखना है, नाखून का फैशन ना करवाइएगा, बाकी कुंडली अच्छी है। जी, और बच्चा अगर सेवन ना कर पा रहा हो तो क्या स्नान से भी फर्क पड़ता है? बहुत कम पड़ता है। कई बार माताएं कहती है हम पी लें उसका हिस्सा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, और फर्क पड़ेगा अगर बच्चा खुद करेगा। वैसे इतनी छोटी भी नहीं, 12 वर्ष की हो चुकी है, तो आप कोशिश करिएगा इसके गुणों के विषय में बताकर जरूर बच्चा सेवन करेगा। बिल्कुल। एक मेल पर बात करेंगे, सौम्या नाम है इनका और इनकी जन्म की तारीख है 15/12/2001। समय है इनका 7:19 PM और बर्थ प्लेस दिल्ली। सौम्या जानना चाहती हैं कि क्या इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं और क्या ये विदेश जा सकती हैं? सौम्या, दोनों प्रश्न आपके अपने आप में ही विरोधाभासी हैं। हाँ, भगवान करे अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हो जाती हैं तो आप विदेश भी चली जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी। फिलहाल सरकारी नौकरी के संकेत हैं बाबू आपके जन्मांक में, कोशिश तेज करिएगा। 7.5 का दौर शुरू हो चुका है आने वाले 7 वर्षों तक, मतलब आपके 22 वर्ष की अवस्था तक 7.5 में आप रहेंगी अब से। अब ऐसी स्थिति में आपको बहुत सावधान रहना है 2 चीजों पर, संगति पर, दोस्ती पर। बस इन 2 चीजों पर ध्यान दे दीजिएगा। और एक ही साथ कई काम नहीं हो सकते हैं। आप दोस्तों के साथ घूम टहल भी लें और आप पढ़ाई भी कर लें, ये कैसे होगा? घूमना टहलना छोड़ना पड़ेगा तो पढ़ाई करेंगी, पढ़ाई छोड़ेंगी तो घूम टहल पाएंगी। तो चॉइस आपका है, आप क्या करना चाहती हैं आप पर निर्भर करता है। फिलहाल प्रकृति ने कुंडली अच्छी बनाई है, बिगाड़िएगा मत, यही अनुरोध है। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे बीकानेर से, हमारे साथ सुषमा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, मेरी बर्थ डेट है 21/10 जी 1988 जी। समय है शाम को 5:30 बजे, 5:20 और 25 के आसपास का है, एग्जैक्ट नहीं तो है। 5:20 रख लेते हैं, है ना? हाँ जी जी। और स्थान सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान। क्या सवाल है आपका सुषमा जी? जी, मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं 5 साल से अपने मम्मी पापा के घर पे ही रह रही हूँ। कितने वर्ष हो गए शादी को? 5.5 साल हुए हैं, मतलब ससुराल में तो मैं शायद 4 या 5 महीने ही रह पाई। कोई बाल गोपाल? हाँ, एक बेटी है। कितने वर्ष की है? वो 4.5 साल की है। चलिए, और ठीक है। देखिए, कुंडली आपकी तो कहीं से कोई बहुत बड़ा दोष नहीं दिख रहा है। 24 डिग्री का लग्न है आपका, मीन लग्न है और कर्क राशि है। चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं और 7वें में बृहस्पति शनि बुध उच्च राशि में है। सूर्य सबसे बुरा है, अष्टमस्थ है नीच राशि का, यह सबसे ज्यादा कष्ट वाला है। सूर्य की शांति के लिए कोशिश एक करिएगा कि गायत्री मंत्र 3 माला हर रोज नहाने के बाद दीपक जलाकर जाप करिएगा। दूसरी बात, रविवार का व्रत भी तुरंत शुरू कर दीजिए। शुक्ल पक्ष आज से लग गया है। रविवार के दिन नमक का सेवन ना करते हुए, वैसे व्रत रहेंगी तो नमक का सेवन वैसे भी नहीं करेंगी, नमक का दान करिएगा। ये 3 उपाय करें। बुजुर्गों के साथ एक बार मीटिंग जरूर इनके साथ कर लीजिएगा, आप पुनः वहां जाएंगी। डाइवोर्स का योग नहीं है। बिल्कुल। और चलिए अब हम मिट्टी में बात करेंगे। पुलिस स्टेशन की जो मिट्टी होती है, इसका क्या महत्व है आचार्य जी? अब ये भी बता दीजिए आप। बिल्कुल। देखिए, पुलिस स्टेशन, परमात्मा ना करे यहाँ पर किसी को जाने की नौबत आए कभी। हाँ, जो पुलिस है वो तो खैर जाएंगे ही जाएंगे, उनकी बात अलग है।
लेकिन हम आप में से कोई भी नहीं जाना चाहता है कि कभी भी इस प्रकार की झंझट या दिक्कत आए। लेकिन आप पहले वहां की मिट्टी के विषय में जानिए। कहीं पर भी जहां भी पुलिस स्टेशन है वहां पर उस प्रांगण तक जितनी दूरी में पुलिस स्टेशन है, मंगल का संपूर्ण प्रभाव वहां की मिट्टी में होता है। पूरी तरह से मंगल का आधिपत्य, मंगल ने उसको जकड़ रखा है। अब मंगल का प्रभाव है तो राहु को भी वो शुभ कर सकता है। वहां की मिट्टी का जो इस्तेमाल आप करेंगे तो जीवन में कभी राहु जनित दोष आपके सामने नहीं आएंगे। राहु आपका शुभ हो जाएगा, बहुत प्रबल संभावना है अगर इस्तेमाल करते हैं। कैसे वो हम बताएंगे आगे। इसके अलावा आपकी कुंडली का छठा भाव 6th हाउस वह भी बलवान होता है, सकारात्मक फल देने लग जाता है। सामान्यतया छठे भाव से शत्रु, झगड़ा, जेल, कारावास, राजदंड, रोग, ऋण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो छठे भाव की दोष के कारण इस प्रकार की दोषों में आप आ सकते हैं, आप गिरफ्तार हो सकते हैं, राजदंड मिल सकता है। आगे इस्तेमाल बताएंगे कि वहां की मिट्टी का प्रयोग कैसे किया जाए कि इन प्रकार की दिक्कतों से आप बच सकें। जी हाँ, बिल्कुल वो प्रयोग भी बताएंगे आपको, ताकि आप जो है हमेशा सुरक्षित रहें, बचे रहें, पुलिस स्टेशन के दर्शन आपको कभी ना करने पड़े। हाँ। और धार मध्य प्रदेश से हमारे साथ पुष्पा जुड़ गई हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी आपका स्वागत है पुष्पा जी शो में। वाह, नमस्ते मैडम। बहुत वाह। अच्छी बात, टीवी का बहुत वॉल्यूम अच्छी बात है। आवाज बंद कर दो। हाँ बंद कर दो जी। ये बुद्धिमानी की बात है। जी जी चलिए अब पुष्पा जी। बताएं आप, जन्म की तारीख बताएं आप। मेरे बालक की जन्म की तारीख है 31 अक्टूबर 1999। जी समय समय है शाम का 6:45 बजे का और स्थान है मनावर, जिला धार। जी क्या सवाल है आपका? उसके लिए कि उसके इष्ट देव कौन है जी और उसके आगे मतलब भविष्य कैसा रहेगा, और उसका शनि की महादशा के लिए उसकी कुंडली के हिसाब से उपाय बता दीजिए। जी जी बिल्कुल, शनि की महादशा 2035 तक रहेगी। अभी जनवरी 16 में शुरू हुई है। आश्विन शुक्ल एकादशी सद्विषा नक्षत्र है। शनि लग्न में ही नीच राशि में बैठा हुआ है और चौथे घर का राहु है। दोनों मामले गड़बड़ हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। बच्चे के संस्कार और परवरिश पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जानते एक तरह का ये राजदंड है। बच्चा अगर बिगड़ता है तो ठीक है, प्रारब्ध है एक हद तक, लेकिन प्रारब्ध को बदलने की कुवत, क्षमता माँ बाप में होती है। तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पर सूर्य भी नीच का है, शनि भी नीच का, तो ये बच्चा कुख्यात हो सकता है कहा मैंने, शब्दों पे जाइएगा। अगर अभी से आपने नहीं संभाला तो वक्त बहुत है। जस्ट अभी जनवरी से आरंभ हुई है शनि की महादशा। शनिवार का व्रत इनके पिता कर दें। घर में किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन कोई ना करे, कोई भी ना करे। मांस, मदिरा आदि एकदम से रोक लगाइएगा, अन्यथा इस बच्चे को बिगड़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये 17-18 वर्ष के हो चुके हैं, तो इनसे भी शनिवार के दिन कुछ दान जरूर करवाती रहिएगा। सुंदरकांड का पाठ हर रोज घर में होना चाहिए। जी हाँ। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जेल योग अगर किसी की भी कुंडली में बना हुआ है तो डर तो मन में आ ही चुका है, पर पुलिस स्टेशन की मिट्टी का खास प्रयोग आपको बचा सकता है। अगर आप वाकई सही हैं और नहीं चाहते अपने आप को इन झंझावाट में फंसाना, तो क्या प्रयोग होना चाहिए पुलिस स्टेशन की मिट्टी का, ये भी आप बताएं। बिल्कुल, पुलिस स्टेशन की आप थोड़ी सी मिट्टी प्राप्त कर लीजिएगा। एक मुट्ठा मिट्टी वहां से उठा लीजिएगा। थोड़ा अच्छी मिट्टी लीजिएगा, साफ सुथरी जगह की। पुलिस स्टेशन पे मंदिर भी होते हैं, तो अगर वहां के पास की ले लें तो सोने पे सुहागा है। और थोड़ी सी हल्दी इसके साथ मिला लीजिएगा और फिर एक लोहे के बर्तन में रखिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, लोहे का बर्तन होना नितांत अनिवार्य है। और इसे आप पूजन स्थान पे रख दीजिए। रोज जब आप भगवान का नाम लें, हाथ जोड़ें भगवान के सामने अपने घर के मंदिर में, तो इस मिट्टी का भी पूजन करना है। इसी को धूप दीप दिखाइएगा और प्रणाम करिएगा। हल्का सा छू करके टीका भी लगा लीजिएगा। यह प्रयोग रेगुलर करना है आपको, नागा नहीं होना चाहिए। जिस भी प्रकार का दोष राहु मंगल जनित आपके जन्मांक में होगा, हर प्रकार का दोष खत्म हो जाएगा। जी। और अब कल्याण से हमारे साथ लता जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। लता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी लता जी, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, मैं कल्याण से बोल रही है, मेरे लड़के के बारे में पूछने का है। जी हेलो जी
देखिए, मैं आपके साथ हेलो, रिपीट नहीं मेरे- कर पाऊंगी, अदरवाइज आप अपनी जानकारी हम तक नहीं अच्छे से पहुंचा पाएंगे। एक ही तरीका है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। लता जी, आप तक हमारी जी 30/11/88 6:45 बजे काकारा। जी हाँ, सवाल। 5:45 बजे उसको शाम का। पूछने का है, उसका शादी का योग कभी है ये और उसको लड़की कैसी मिलेगी? जी, ये समय जो आपने बताया वो शाम का है या सुबह का है? शाम का है। जी जी। चलिए, विवाह इनके जन्मांक के हिसाब से भी 2 वर्ष के बाद है। विवाह में बहुत बाधा है और शादी के बाद शादीशुदा जीवन मतलब टिक जाए रिश्ता, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। वैसे तलाक का योग बहुत प्रबल है। लड़की बहुत तेज स्वभाव की मिलेगी। 7वें में मंगल की राशि में सूर्य बैठा है। दोष बहुत प्रबल है, सूर्य की महादशा ही चल रही है, तो सूर्य की महादशा में ही इनकी शादी होगी। जुलाई 2018 के बीच में शादी हो जाएगी। सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ करके रिश्ते का चयन करिएगा, मामला गड़बड़ है। जी हाँ। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपकी बातों को लोग अन्यथा ले लेते हैं, यानी कई बार तो ऐसा होता है कि आप कहना तो चाहते हैं मन की बात, अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, लेकिन बात को सुनते ही नहीं है लोग, इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। तो ऐसे में आपको वाकई बहुत बुरा लगता होगा। अब ऐसा नहीं होगा, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस मिलेगी, तरजीह मिलेगी, लेकिन इसके लिए करना है खास प्रयोग जो बताएंगे आपको आचार्य जी किचन पिटारे से। बिल्कुल। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। आपकी बातों का गलत अर्थ निकालना अर्थात अन्यथा ले लेना। इंपॉर्टेंस अलग चीज है, इंपॉर्टेंस की बात हम नहीं करेंगे यहाँ। हम बात करेंगे अगर आपकी बातों को कोई अदरवाइज लेता है, अन्यथा लेता है, तो उससे कैसे बचा जाए। आप किसी अन्य संदर्भ में कहे लेकिन लिया गया किसी अन्य संदर्भ में। आपके कहने का मतलब कुछ और था और मतलब ले लिया गया कुछ और। अब इससे बचने के लिए आज इसके अंदर जो सामग्री है वो सामग्री है मेथी। मेथी का प्रयोग हम बताते हैं कि किस प्रकार से करना है। बेहद गुणकारी होती है मेथी, गुणों से भरपूर होती है, शारीरिक दृष्टिकोण से कब्जा आदि को दूर करती है, इसके लेपन से चेहरे पर चमक आती है। अगर निरंतर इसकी सेवन करें आप, मतलब इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं किसी भी रूप में, तो आपका ब्लड भी क्लीन होता है, साफ होता है। पूरी तरह से बृहस्पति का प्रभाव इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक कटोरी में तुलसी का एक पत्ता रख लीजिएगा और उसमें 3 चुटकी मेथी डालिए। आप पढ़ते जाइए। थोड़ा सा नमक, बहुत हल्का सा, किसी माचिस की तीली से लगा लीजिएगा। कटोरी को सामने रख करके और फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। फिर बस इतनी सी सामग्री ले जाकर गौ माता को आप खिला दीजिएगा। कुछ दिन लगातार कर लीजिए, 4-5 दिन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बातों का वेटेज बढ़ेगा और कोई उसको अदरवाइज नहीं लेगा। बिल्कुल। तो बहुत सारी रोचक जानकारियां आज के शो में आपने प्राप्त की हैं और इसी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। लेकिन कल सुबह 8 बजे का जो हमारा विषय होने वाला है बेहद ही खास होगा, क्योंकि कल हम आपको बताएंगे कि हरितालिका तीज का जो व्रत है किस विधि विधान से आप करें ताकि माँ पार्वती और महादेव का जो है आपका जो इनका आशीर्वाद है आप प्राप्त कर सकें। आपके पिया के साथ आपका जो रिश्ता है वो हमेशा कायम रहे। और बहुत सारी अहम जानकारियां होंगी, व्रत कैसे करें, क्या सावधानियां, विधि विधान से जानकारियां आपको दी जाएंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश भर में आज हड़ताल पर मजदूर संगठन। बैंकिंग, टेलीकॉम, सरकारी दफ्तरों के 15 लाख मजदूरों ने काम किया ठप। 15 सूत्री मांगों पर अड़े। चीन में होने वाले G20 सम्मेलन के लिए आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन वियतनाम में होगा पहला पड़ाव। ब्रह्मोस और पेट्रोल बोट की सप्लाई पर करार संभव। सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली के मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें और बढ़ी। एसीबी करेगा मामले की जांच। सेक्स